बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारा एक ख़ास प्रोग्राम जो चल रहा है वो मसाइल रोज़ा के उन्वान से चल रहा है। कुछ मसाइल आप हज़रात की खिदमत में पिछले के एपिसोड में रखे गए। आज के इस एपिसोड में हम इंशाअल्लाह उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मसाइल हम आज इस एपिसोड में कवर करेंगे और बकिया मसाइल हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है जिससे रोज़ा नहीं टूटता वो है भूल से खाना और पीना। अगर कोई रोज़ेदार भूल से, उसको याद नहीं रहा कि मेरा रोज़ा है और उसने कोई चीज़ खा ली या कोई चीज़ पीने की पी ली, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। चाहे उसने पेट भरकर खा लिया हो फिर भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? इसलिए कि इस खाने और पीने में उस रोज़ेदार का कोई इरादा नहीं था। अनजाने में, न जानते हुए उसने वो चीज़ खा ली है और पी ली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि जो रोज़ेदार भूल से, गलती से रोज़े की हालत में कोई चीज़ खा ले या पी ले तो अपना रोज़ा मुकम्मल करे, और जो खाया है वो पिया है वो अल्लाह ताला ने उसको खिलाया है, अल्लाह ताला ने उसको पिलाया है। तो ये मसला तो हो गया कि भूल से खाने और पीने से रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि अपने रोज़े को मुकम्मल करे। अब अगर कोई बंदा जो रोज़ेदार है वो खा रहा है और सामने एक और आदमी है, उसको देख रहा है कि वो खा रहा है और पी रहा है, तो अब इस देखने वाले के लिए क्या हुक्म है कि उसको याद दिलाए कि भाई तेरा रोज़ा है, या याद न दिलाए? तो देखिए, इसमें तफसील ये है कि जो बंदा, जो रोज़ेदार खा और पी रहा है गलती से और भूल से, अगर वो ताकतवर है और रोज़ा रखना उसको तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला नहीं करता है, तो इस आदमी के लिए, यानी देखने वाले के लिए ज़रूरी है कि उसको याद दिलाए और कहे कि भाई तेरा रोज़ा है, तो खा और पी मत। लेकिन वो सामने वाला बंदा कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, उसको रोज़ा रखने में बहुत तकलीफ़ होती है, अब वो गलती से खा रहा है, तो इस देखने वाले को चाहिए कि उसको याद न दिलाए, उसको खाने दिया जाए, पीने दिया जाए। अल्लाह की तरफ से उसको खिलाया जा रहा है और पिलाया जा रहा है। अब आगे मसला चलते हैं हम कि रोज़े की हालत में अगर ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत पेश आ जाए, खून की जांच कराने की ज़रूरत पेश आ जाए, तो करा सकते हैं या नहीं? तो देखिए, रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराने की इजाज़त है, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ख्याल रहे कि इतना ज़्यादा खून न निकाला जाए जिसकी बिना पर रोज़ेदार के बदन में बहुत ज़्यादा ज़ौफ़ और कमज़ोरी आ जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से रोज़ा तोड़ने की नौबत आए। आगे मसला है कि रोज़े की हालत में ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन लगवाना। तो देखिए, ऑक्सीजन लगवाने की वजह से भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसलिए कि ऑक्सीजन के ज़रिए सिर्फ़ एक साफ़ सुथरी हवा अंदर दाखिल की जाती है, कोई और चीज़ अंदर दाखिल नहीं होती। याद रखिए, इस तरह का एक मसला इन्हेलर का है, वो अपनी जगह पर आएगा, उसका मसला इससे अलग है। तो अभी जो बात हुई वो ऑक्सीजन के सिलसिले में हुई कि ऑक्सीजन लगवाने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब है इंजेक्शन लगवाना, कि रोज़े की हालत में टीका लगाने की या इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पेश आ गई तो देखिए, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन इतनी बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसा इंजेक्शन ना हो कि जो डायरेक्ट बराह रास्त वो दिमाग तक पहुँचे या पेट यानी मैदे तक पहुँचे। ये कैसे मालूम होगा? आप डॉक्टर से तहकीक कर सकते हैं, उससे मालूम कर सकते हैं। लेकिन आम हालत में जो इंजेक्शन होता है वो ऐसा ही होता है जो यहाँ तक नहीं पहुँचता। लिहाजा इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो लगवा सकते हैं, उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला मसला है ग्लूकोज़ की बोतल चढ़ाना। तो इसमें भी वही मसला है कि ग्लूकोज़ की बोतल चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन देखिए, खामखा ताकत के लिए, ताकत हासिल करने के लिए ग्लूकोज़ की बोतल नहीं चढ़ानी चाहिए, इसलिए कि इससे रोज़े का जो असल मकसद है वो फौत हो जाता है। लेकिन अगर चढ़ा लिया तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। कोई बंदा मरीज़ है, उसको गुर्दे की धुलाई और डायलिसिस की ज़रूरत पेश आती है, तो उसके लिए क्या मसला है? तो उसके लिए भी मसला यही है
कि डायलिसिस कराने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए कि डायलिसिस का माना होता है खून साफ़ करना, गुर्दे की धुलाई। तो इसमें भी कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं की जाती, सिर्फ सफाई करना मकसूद होता है, तो इसकी वजह से भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसी होती है कि उसको खाया और पिया नहीं जाता, उसको सिर्फ सूंघा जाता है। तो ऐसी कोई होम्योपैथिक दवाई है कि जिसका काम सिर्फ सूंघना है, तो उसके सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, उसके सूंघने की इजाज़त है। कभी कभार जो पेट की और मादे की जो बीमारी है, उसकी जांच के लिए, उसकी तफ्तीश के लिए ज़रूरत पेश आती है कि वो दूरबीन वाली जो नलकी होती है उसको मुंह के रास्ते से या नाक के रास्ते से मैदे तक पहुंचाना। तो क्या इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो इसमें तफसील ये है कि जो दूरबीन अंदर दाखिल किया जा रहा है, अगर वो प्लेन है, दो हालतें होती, या तो वो प्लेन है या उस पर कोई लिक्विड लगाया गया है। तो अगर उस पर कोई लिक्विड लगाया गया है और उसको अंदर दाखिल किया जा रहा है, तो इससे तो रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि वो जो नलकी पर जो लिक्विड लगा है वो मादे के अंदर दाखिल हो जाएगा, पेट के अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन वो जो नलकी है, वो जो दूरबीन है, वो बिल्कुल प्लेन और बग़ैर कोई चीज़ लगी हुई अंदर दाखिल किया जा रहा है, तो फिर इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो मोहतरम सामिईन, ये कुछ मसाइल थे जिनका ताल्लुक़ था रोज़ा न टूटने से। इसमें हमने ख़ास करके वो मसाइल कवर किए हैं जिनका ताल्लुक़ तिब्बी मसाइल और मेडिकल मसाइल से था। इंशाअल्लाह आगे हम और भी मसाइल देखेंगे जिनका ताल्लुक़ होगा रोज़े न टूटने से और जिनका ताल्लुक़ होगा रोज़ा टूटने से। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।